देश भर में चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग पूरे देश में एक साथ SIR लागू करेगा और इस दौरान हर राज्य की मतदाता सूची की गहन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी 10 बिंदुओं पर चुनाव आयोग के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी सुझाव मांगा है। आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में इसे लागू करने का संकेत पहले ही दे दिया था। 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक में SIR की तारीख पर अंतिम फैसला किया जाएगा। उधर SIR को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पप्पू पप्पू होते हुए सुपर पप्पू बना दिया तेजस्वी यादव को। लालू जी के सपनों पर पानी फेर दिया। जो वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बेटे को या चाहते थे, राहुल जी ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। वो पूछिए, तेजस्वी यादव तो चमचागिरी में प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नाम नहीं लिया, भले मीट बनाने के लिए सिखाए हों। SIR का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। SIR का जो प्रोसेस अपनाया गया, जो प्रोसीजर अपनाया गया, उस पर आपत्ति है। जिस तरह के जो दस्तावेज की मांग रखी गई, उस पर भी लोगों का एतराज़ था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर जो मजदूरी करता है, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो कहाँ से वो दस्तावेज लाएगा और कैसे आकर वो अपना उस बात को उसकी तस्दीक करेगा। और कांग्रेस के वोटिंग से जुड़े CCTV वीडियो पर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। आयोग ने इस वीडियो को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल 25 अगस्त को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे। आयोग ने साफ किया कि वीडियो पूरी तरह भ्रामक है और मतदाताओं को गुमराह कर देने वाला है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह, जहां आस्था का मेला जुटना चाहिए था, वहां अब नफरत का तांडव हुआ है। कट्टरपंथियों ने दरगाह में लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ दिया। इस बवाल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सवालों के घेरे में आ गए, तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस पर एक्शन की मांग की। श्रीनगर में ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों ने वहां लगे प्लेट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ दिया। गुस्साई भीड़ ने दरगाह में अशोक स्तंभ की तस्वीर को मजहब के खिलाफ बताते हुए हमला किया। हजरत बल दरगाह में हुए बवाल और राष्ट्रीय चिन्ह पर हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक सवालों के घेरे में है। दावा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के खिलाफ उनकी पोस्ट के बाद ही विवाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है, सबसे बड़ा पाप है, हमारे ईमान में बुनियाद तौहीद है। हजरत बल दरगाह में मूर्ति स्थापित करना इसी मान्यता के खिलाफ है। तो वहीं PDP नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोपियों का बचाव करते हुए कहा, मुसलमानों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए था। धार्मिक गुस्से को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। कट्टरपंथियों ने जिस दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को निशाना बनाया, उसका उद्घाटन रेनोवेशन के बाद 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शान अंद्रावी ने किया था। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमले के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। इन्होंने हमेशा शैतानी वाली पॉलिटिक्स की है। मैं तो सीधी सादी एक खादिम की तरह काम कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम इनके दिल में क्या है। मैंने काम किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। जब आप किसी चीज की इनॉग्रेशन करते हैं तो उसमें आपकी तख्ती लग जाती है। ये कोई अब इनको ईगो हर्ट हुआ या प्रॉब्लम हुई वो ये जाने। जब ये गया ही था उसी दिन शाम को इसने वहां पे ट्वीट जो किया था वो भी आप देख लीजिए। इनको उसी दिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको ये भी पर्सनल प्रॉब्लम देखिए कैसे कि ताजपोशी की गई।
पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हज़रत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से। हजरत बल दरगाह विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बयान जारी करते हुए अपने विधायक तनवीर सादिक का समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह में मूर्ति या प्रतीक को इस्लाम के खिलाफ बताया है। पार्टी ने जायरीनों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का भी आरोप लगाया है और कहा कि दरगाह की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की है और हमलावरों पर एक्शन की मांग की है। नेशनल एम्बलम ये इसका मकसद है कि वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और कमिटमेंट टू ट्रूथ, सच्चाई के कमिटमेंट। और ये क्रिमिनल्स हैं, मिसक्रेंट्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश है, एक साजिश है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक स्तंभ हमारा प्रतीक है, सम्मान है हमारा, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर वो तोड़ा गया है। और सरकार को बहुत कड़ाई से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और देखिए, त्योहार पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश क्यों होती है? दरअसल देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश, देश में रहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जब भी त्योहार आते हैं तो हर समुदाय अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब त्योहार की आड़ में प्रदेश या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो इसे कोई भी नहीं सही ठहराएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बड़वानी, खंडवा और सागर, जहां पर त्योहार और उत्सव के दौरान कुछ ऐसा किया गया जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम है। आखिर ये सब क्यों लोग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं? और क्या दो समुदायों को लड़ाकर अशांति का माहौल बनाया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है। ये 3 तस्वीरें बड़वानी, खंडवा और सागर। एमपी में शहर शहर क्यों माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए, लेकिन जुलूस के दौरान जो विवादित नारे लगे, फलस्तीनी झंडे लहराए गए, सवाल उन पर उठ रहा है। बड़वानी की ये तस्वीर देखिए, जहां जुलूस में फलस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस ने आरोपी शख्स इरफान अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से फलस्तीन का झंडा भी बरामद कर लिया गया है। जी, कल ये जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकल रहा था, उसमें एक युवक जो है फिलिस्तीन देश का झंडा लेकर चल रहा था। इसका वीडियो भी बाद में सभी के सामने आया और ये जानकारी जब लगी थी मौके पे तो तत्काल उसको हटवा दिया गया था और बाद में उस युवक को आइडेंटिफाई किया गया। अब बात खंडवा की, जहां हिंदू जागरण मंच जुलूस के दौरान भगवा ध्वज का अपमान का आरोप लगाया गया। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि मुस्लिम समाज के जुलूस में पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल गाना बजाया गया, तालिबानी झंडा लहराया गया। शिकायत पर पुलिस ने भड़काऊ नारेबाजी करने वालों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे परम